नमस्कार। आज हम जानेंगे 17वें श्लोक का अर्थ। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु भगवंत बतलाते हैं। श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक का अर्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। पूर्व श्लोकों में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मनि एव संतुष्ट, इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। एवं अव्यय के सहित आत्मरति विशेषण का यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचिन मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। आत्मतृप्त विशेषण का यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं होती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। आत्मनि एव संतुष्ट विशेषण का यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचिन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोकादि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि
उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृतकृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उस सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। यहाँ तस्य कार्यं न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती है। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती है, ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती है। इस प्रकार आज हमने 17वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 18वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।